दोस्तों, आज हम राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का अर्थ अच्छी तरीके से समझेंगे। राजनीति विज्ञान, सबसे पहले इसका अर्थ देखो। राजनीति शब्द, राजनीति जो हिंदी शब्द है, ये अंग्रेजी भाषा के पॉलिटिक्स शब्द से बना है। पॉलिटिकस शब्द से बना है, यानी जो राजनीति हिंदी शब्द है ये अंग्रेजी भाषा के, कौन सी भाषा के? अंग्रेजी भाषा के पॉलिटिक्स शब्द से बना है। ठीक है, ये पॉलिटिक्स शब्द खुद स्वयं यूनानी भाषा के पोलिस से बना है। किसे बना है? पोलिस से बना है, और जिसका तात्पर्य होता है नगर या फिर राज्य, यानी सिटी या फिर स्टेट। ठीक है ना। वापस देख लो एक बार कि हम राजनीति का अर्थ इसमें अध्ययन कर रहे हैं। राजनीति क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं कि राजनीति जो हिंदी शब्द है ये अंग्रेजी भाषा के पॉलिटिक्स शब्द से बना है। किससे बना है? पॉलिटिक्स शब्द से बना है। ये स्वयं पॉलिटिक्स शब्द है जो यूनानी भाषा के पोलिस से बना है। यूनानी भाषा के पोलिस से बना है, जिसका अर्थ होता है नगर या फिर राज्य, यानी सिटी या फिर स्टेट मान सकते हैं। ठीक है ना। तो इसका तात्पर्य हम प्राचीन यूनान में जब हम नगर का, राज्य का संपूर्ण तरीके से उसका अध्ययन करते हैं, उनकी घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उनकी समस्याओं का जो अध्ययन करते हैं, इसे ही हमने किस नाम से पुकारा है? राजनीति के नाम से पुकारा है। ठीक है ना। ये हो गई हमारी राजनीति का साधारण तरीके से परिभाषा। ठीक है कि भाई राजनीति क्या है। राजनीति हिंदी जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के पॉलिटिक्स शब्द से बना है, जो यूनानी भाषा के पोलिस से बना है। और ये जो पोलिस शब्द का जो तात्पर्य होता है वो नगर या फिर राज्य, यानी सिटी या फिर स्टेट होता है। यानी प्राचीन यूनान में जो नगर या राज्य का संपूर्ण तरीके से जो अध्ययन करते हैं, उसे हमने किस नाम से पुकारा है? राजनीति के नाम से पुकारा, या फिर पॉलिटिक्स के नाम से पुकारा है। ठीक है ना। ये ग्रंथ है। इस ग्रंथ को जो लिखा है वो किसने लिखा है? वो लिखा है हमारे अरस्तु ने। किसने लिखा है? अरस्तु ने। तो पॉलिटिक्स या फिर राजनीतिक जो ग्रंथ किसने लिखा है? अरस्तु ने लिखा है। ठीक है ना। अब ये नगर या राज्य वर्तमान में ये नया स्वरूप ले लिया। इसे हम देश या फिर राष्ट्र के नाम से संबोधित कर सकते हैं। देश या फिर राष्ट्र के नाम से संबोधित कर सकते हैं कि भाई देश क्या है या फिर राष्ट्र क्या है। अब राष्ट्र किन चीज़ों से मिलकर बनता है? ठीक है ना। तो इसका हमको सही तरीके से ध्यान रखना है कि राष्ट्र किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो राष्ट्र मुख्य रूप से 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। कितने तत्व होते हैं? 4। कि भाई राष्ट्र किसे मानेंगे? सबसे पहले हम बात करते हैं संप्रभुता। क्या होगी? संप्रभुता। नंबर 2 सरकार। नंबर 3 क्षेत्रफल कह सकते हैं, या फिर निश्चित भूभाग कह सकते हैं, या फिर इसे कह सकते हैं हम क्षेत्रफल। और चौथी बात है इसमें जनसंख्या। चौथी बात कौन सी है? जनसंख्या। अब देखो देश या फिर राष्ट्र क्या मानेंगे हम? सबसे पहले इसमें 4 तत्व मिलकर बना होता है। नंबर 1 संप्रभुता, नंबर 2 सरकार, नंबर 3 निश्चित भूभाग या फिर क्षेत्रफल, और नंबर 4 जनसंख्या। ये 4 इसके तत्व मान सकते हैं। कैसा इसका आंसर मानेंगे कि संप्रभुता क्या है? संप्रभुता यानी सोवरेनिटी, यानी उस देश में शासन व्यवस्था वहाँ की जनता के हाथ में है। यहाँ की शासन व्यवस्था यहाँ की जनता के हाथ में, वो किसी दूसरे देश के अधीन नहीं है। तो वो देश क्या कहलाएगा भाई? संप्रभु या फिर संप्रभुता कहलाएगा। दूसरी बात, उस देश के अंदर क्या होना जरूरी है? सरकार होनी जरूरी है, तब जाके वो देश माना जाएगा। नंबर 3 उस क्षेत्र में या उस देश में एक निश्चित क्या होना चाहिए? भूभाग, या उसका एक क्या होना चाहिए? क्षेत्रफल होना चाहिए। और चौथी बात है कि उस देश में क्या होनी जरूरी है? जनसंख्या होनी जरूरी है। जब किसी भी देश या राष्ट्र में ये 4 तत्व होंगे तो एक पूर्ण रूप से एक क्या मान सकते हैं? देश मान सकते हैं। यदि इन 4 भागों में किसी एक चीज़ की भी कमी होती है तो इसका मतलब है उसे हम देश नहीं मान सकते हैं। ठीक है ना। तो ये राजनीति का अर्थ, और इसमें जो राजनीति में जो देश हैं वो कैसे बनते हैं। राजनीति की हम बात करें तो राजनीति को हमने 2 भागों में बांटा है।
कितने भागों में बंटा है? 2 भागों में। एक तो परंपरागत राजनीति, एक तो परंपरागत राजनीति विज्ञान और दूसरी है आधुनिक राजनीतिक विज्ञान। ठीक है, आधुनिक राजनीति विज्ञान, आधुनिक राजनीतिक विज्ञान, यानी इसको 2 भागों में बांट दिया गया है। एक तो परंपरागत राजनीति विज्ञान और एक होता है आधुनिक राजनीति विज्ञान। परंपरागत राजनीति विज्ञान किसे कहेंगे? प्राचीन मान सकते हैं कि जैसे इसका हमने संस्थापक कौन माना है, जैसे जनक कौन है राजनीति विज्ञान के? अरस्तु। अब अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लेटो। अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लेटो। ठीक है ना, तो प्लेटो से लगा के, किसे लगा के? प्लेटो से लगाकर दूसरे विश्व युद्ध तक जो अध्ययन हम राजनीति का करते हैं वो परंपरागत राजनीति के अंदर आते हैं। ठीक है ना, यानी प्लेटो की राजनीति से लगा के दूसरे विश्व युद्ध तक जो हम राजनीति का अध्ययन करते हैं वो परंपरागत राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। और दूसरी बात है कि आधुनिक राजनीति विज्ञान दूसरे विश्व युद्ध के बाद में, सेकेंड विश्व युद्ध या दूसरे विश्व युद्ध के बाद की जो घटना है और वर्तमान तक जो काम चलता है वो आधुनिक राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, तो ये उसके जनक हो गए, ये उसके 2 भाग पार्टों में बांट दिया गया है। ठीक है ना, अरस्तु ने इस राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान कहा है। क्या कहा है? सर्वोच्च विज्ञान, या फिर इसे क्या कहा है? शुद्ध विज्ञान कहा है। सर्वोच्च विज्ञान या फिर शुद्ध विज्ञान के नाम से पुकारा है। ठीक है, ये राजनीति विज्ञान की महत्वपूर्ण विशेषता है या महत्वपूर्ण इसके अर्थ मान सकते हैं। इसके अलावा इसके कुछ विद्वानों ने इसकी परिभाषा दी है, जैसे हम इसी की मान लेते हैं अरस्तु की परिभाषा मान सकते हैं। शुद्ध विज्ञान यहाँ से लिख देते हैं, सर्वोच्च विज्ञान या फिर शुद्ध विज्ञान। ठीक है, अरस्तु की परिभाषा, अरस्तु ने इसको जो बोले हैं कि भाई जो व्यक्ति समाज में नहीं रहता है वो व्यक्ति या तो पशु है या फिर देवता है। ये इसकी महत्वपूर्ण इसमें राजनीति संबंधित परिभाषा, क्योंकि हम राजनीति का संपूर्ण तरीके से अध्ययन करते हैं, समाज का अध्ययन करते हैं इसमें, तो जो इसमें अरस्तु ने एक बात बताई है कि जो व्यक्ति समाज में नहीं रहता है वो व्यक्ति या तो क्या है? पशु है या फिर क्या है? देवता है। ठीक है, धन्यवाद।